नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर जहां चंदा और चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों ने एक बड़ा सियासी और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। आज दोपहर 3 बजे हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले माहौल बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट के भीतर इस्तीफों और प्रशासनिक बदलावों की चर्चाएं तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 7 जून को लगाए गए सभी आरोपों के बाद मामला राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इसके बाद ट्रस्ट की ओर से आंतरिक ऑडिट और जांच की बात कही गई है, जबकि अब तक आधिकारिक तौर पर चोरी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एसआईटी गठन कर दी गई। एफआईआर दर्ज हो चुकी है 8 आरोपियों पर। कुछ लोगों की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब इसी बीच ट्रस्ट के भीतर बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब सभी की नजरें आज दोपहर 3 बजे टिकी हुई है, जब इस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पूरा मामला केवल प्रशासनिक चूक है या फिर व्यवस्था कहीं गहरी खामी देखने को मिली है, वो मौजूद है। और इसी माहौल में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की चिट्ठी ने हलचल और तेज कर दी है। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही राजनीति से दूर रहने की अपील भी की। आज की इस चर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या यह मामला आस्था पर चोट है या प्रबंधन की विफलता है, और क्या आज की ट्रस्ट बैठक से कोई बड़ा और निर्णायक फैसला निकल सकता है। क्योंकि दोपहर 3 बजे आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है ट्रस्ट की, जिसमें आपको बता दें कि पहले वोटिंग होगी। सबसे पहले बात होगी चंपत राय के इस्तीफे और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर, जिसके बाद धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जहां पर एसआईटी की जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, अभी तक किस किस पर गाज गिरी है, 8 आरोपी जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, और इसके साथ ही जिन पर आने वाले समय पर अधिकारी नप सकते हैं, उन पर भी बात की जाएगी। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या और किसी का भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। जिस तरह से कोषाध्यक्ष का नाम लगातार सामने आ रहा है गोविंद गिरी, क्या उन पर भी गाज गिर सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर इस विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है, आरएसएस को आड़े हाथ ले रही है और तमाम चीजों का जिक्र कर रही है। अब इस बीच कई सवाल उठ जाते हैं, लेकिन सवाल क्या है वो जरा समझिए। जहां ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा, अनिल मिश्रा की जगह आखिर कौन लेगा। अगर अनिल मिश्रा का इस्तीफा या चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनके बदले अब कौन आएगा। अनिल मिश्रा भी अब बाहर हो सकते हैं, बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है। इस तरह के कयासबाजी लगाई जा रही है। ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रस्ट भंग करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी उस पूरे मामले पर स्पष्ट नहीं हुआ है कुछ भी। चंपत राय अगर चाहते हैं तो कौन यहां पर अंदर आता है, क्योंकि अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर अंदर भी बुलाया जाएगा। अब ट्रस्ट में इस्तीफे का प्रावधान क्या है। इस्तीफे पर आखिरी फैसला वोटिंग से होगा। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और सबसे पहले वोटिंग होगी। जो इस्तीफा मंजूरी के लिए 2/3 बहुमत बेहद ज्यादा जरूरी है। 11 सदस्य कानूनी तौर पर यहां पर वोटिंग कर सकते हैं। 2 पदाधिकारी आरोप और 12 पदाधिकारी वोट इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह की तस्वीरें क्लियर होंगी, उस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि दोपहर 3 बजे एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें जो बैठक आज दोपहर 3 बजे होने जा रही है, पहले यह बैठक 11 जुलाई को होती। 11 जुलाई की बैठक को फिर यहां पर 6 जुलाई को कर दिया गया। वहीं 6 जुलाई जो आज अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होगी, उसमें कई ऐसे बड़े प्रावधान और बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो नियम अभी तक सामने आ रहे हैं, उसमें इस्तीफे पर आखिरी फैसला हो सकता है। चढ़ावा चोरी को लेकर सवालों में चंपत राय है, अनिल मिश्रा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर भी इस्तीफा चूंकि दे चुके हैं, अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी यहां पर स्पष्ट नहीं हो पाया। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग लाल बन सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए कोषाध्यक्ष। चंपत राय अनिल मिश्रा की आज विदाई हो सकती है। चढ़ावा चोरी को लेकर सवालों में चंपत राय अनिल मिश्रा हैं। एसआईटी की तरफ से चंपत राय से पूछताछ भी की गई थी। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब उन्होंने दिए थे, लेकिन कुछ सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया था। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, जहां धर्मयुद्ध और फैसले की घड़ी अब से कुछ ही समय बाद, जहां इन 4 तस्वीरों पर ये पूरा माजरा टिका हुआ है। आज ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी। ट्रस्ट की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला सामने आएगा। ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही चंपत राय का क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है कि चंपत राय अगर जाते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, उनकी विदाई होती
होती है तो उसके बाद किसको अंदर का रास्ता दिखाया जाएगा और चंपत राय की जगह बोलेंगे। वहीं तीसरी तस्वीर जहां बैठक में इस्तीफे पर फैसला होगा। ट्रस्ट में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। दोपहर 3 से 4 बजे के बाद, जब 3 बजे बैठक शुरू होगी तो उसके बाद ही तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। एसआईटी के रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, जहां शुरुआती जांच रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी गई है, जिसके बाद 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिकेत झा जी बीजेपी के नेता है, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपके साथ। दोपहर 3 बजे ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक, इससे आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। उतनी ही उम्मीदें हैं जितने जो है राम भक्तों को पूरे देश में उम्मीदें हैं। जितनी उम्मीदें देखने को मिल रही हैं लगातार इस मामले में, उतनी ही उम्मीदें हैं। आप सोचिए कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा की चोरी होती है और चढ़ावा की चोरी में संलिप्त लोग, जब पहली बार इस चढ़ावा की चोरी को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक्स पोस्ट आता है 7 जून को, तो पहले तो उनकी बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन चालू होता है। उसके बाद में जो ट्रस्ट के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं किस चीज का, कि झूठ बोलते हैं कि नहीं इस तरीके की कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई हुई है। जो रेगुलर ऑडिट चलता है वो रेगुलर ऑडिट चल रहा है। उसके बाद में अयोध्या की पुलिस कहती है कि नहीं इस तरीके का मामला कोई संज्ञान में नहीं आया हुआ है। मतलब आप पाप कर रहे हैं, उस पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप कर रहे हैं। और प्रश्न जब बनकर के निकल के सामने आ गया, पूरे देश की जनता प्रश्न करने लग गई, तब फिर हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं फिर सामने आ गए और कहते हैं कि नहीं उनके साथ में धोखा हुआ। मतलब भगवान श्री राम जी के भक्तों के साथ में धोखा नहीं हुआ, ये जो चोर वहां पे बैठे हुए उनके साथ में धोखा हुआ। सरकार कहती दूध का दूध पानी का पानी। मतलब उससे पहले तो आप समाजवादी पार्टी पे प्रश्न कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो है लोगों के ऊपर उनका ट्रायल चला रहे थे जी। जब ये सामने आ गया तो कहते एसआईटी का गठन किसके कहने पे हुआ? एसआईटी का गठन ट्रस्ट के कहने पर हुआ। और उसके बाद में ये एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी और तब तक लोग बैठे रहे। उसके बाद में इनकी जो है अचानक से नैतिकता, झूठ बोलते तक नैतिकता नहीं जागी हुई थी इनके अचानक से नैतिकता जाग जाती है और कहते हैं कि हमारी नैतिकता जागृत हो रखी हुई है, अब हम देंगे रेजिग्नेशन देते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं होता है। वो बिना एक्सेप्टेंस के वो काम कर रहे होते हैं। अभी मीटिंग में भी बैठेंगे 3 बजे, उसके बाद में वो तय करेंगे कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ऐसी मीटिंग से आप क्या उम्मीद रखती हैं, जहां पर पूरा का पूरा ये जो पूरा झोल झाल बनाया ही इसीलिए जा रहा है कि जो बड़े लोग को वह हाथ है इसमें उनको निकाल दिया जाए। कहा जा रहा है टिन्नू यादव है, अनुकल्प मिश्रा है, इन लोगों के पास में चाबी, टिन्नू यादव के पास में चाबी, एक एसबीआई के पास में, टिन्नू यादव के पास में, मतलब जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनके पास में नहीं है, इनके पास में पहुंच गया हुआ है। और अनिल मिश्रा जी के जो करीबी है, रिश्तेदार है, उनको ट्रस्ट में रख दिया गया। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने इन लोगों को रखा, अब ये बेचारे को बनाया जा रहा है बलि का बकरा। उन लोग को बता रहे कि हमें कोई जानकारी नहीं है और हमसे ये चलता चला रहा। और यही देश की जनता भी प्रश्न पूछे, जितने भक्त हैं, अगर उनको एसआईटी पे भरोसा होता, अगर ट्रस्ट की गतिविधि पे भरोसा होता, तो रोज आपके चैनल एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला रहा होता कि इन भक्त ने कहा कि उनकी जो दी गई हुई भगवान श्री राम जी की रामचरितमानस नहीं मिल रही है, कोई नहीं कहते कागुजुंडी नहीं मिल रही। वो आ करके ये नहीं बता रहे होते कि हमको रिसीट नहीं मिली हुई है। और तो और इसमें और एक गंभीर बात सामने निकल करके आती कि जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, जब आपने रिसीट ही नहीं दी, यहाँ पे तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो अब तक ईडी कैसे जाके जांच करेगी? भाई एसआईटी आपकी बिल्डिंग जो आपने बना करके खड़ी कर ली उसको नहीं कर सकती ना सील, उसको काम कौन कर सकता है? उसका जो लिंकअप दिखाने का कार्य होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हुआ है, वो काम तो ईडी कर सकती है ना, एसआईटी का कार्यभार वो है नहीं। तो जो कार्यभार जिसका है नहीं उसको असाइन करके ये सिर्फ और सिर्फ एक कहता है इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, पर काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा होता तो दिख रहा होता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, एक्शन तो दिख ही नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, अब इसी पर एक और चीज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो मैम आरोप लगा रही हैं पूजा मिश्रा जी, उन आरोपों के तहत तो यहाँ पर एसआईटी की टीम आगे बढ़ेगी नहीं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि एसआईटी की जो भी प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से आगे चल रही है, जो कार्यप्रणाली है, जो कानूनी तौर पर यहाँ पर कदम उठाने चाहिए वही कदम उठाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी क्यों इस असमंजस की? नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ ना, समाजवादी पार्टी क्या, चारू शंकराचार्य भी प्रश्न कर रहे हैं, पूरी के शंकराचार्य जी का भी बयान आया हुआ है, जो अखाड़े हैं 13 वो भी प्रश्न कर रहे हैं। अभी जो इनके समर्थन में वीडियो बनाए हुए हैं जो लोग महंतों ने, उन लोगों ने भी जून में कुछ अलग बनाया हुआ था। 4 जुलाई को पता नहीं
नहीं इन्होंने क्या किया उनके साथ में कि वो लोग पलट गए अपने बयान से दूसरे बयानबाजियां कर रहे हैं। ये तो सरकार का विषय कि वो क्या कहाँ पे कैसे कर रही है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी ने रिसीट ही नहीं दिया, पैसा चुरा ले गए, उससे घर बना लिया, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो ईडी डिसाइड करेगी ना कि एसआईटी करेगी। एसआईटी कर ही नहीं सकती है, ये एसआईटी का कार्यभार नहीं है। जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रसीद था, चंदा जमा था, इनको पता था कितना है, फिर चोरी हुई है, तब वो थेफ्ट होता है। जब वहाँ पे जो आपका चंदा कितना जमा हो रहा है उसकी रसीद भी नहीं रह रही है, तो इसका मतलब है कि आपने पहले उसको शो ही नहीं किया। तो यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग है, साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि कार्रवाई कर रहे। होता नहीं कि काम तो कर रहे, बंदर इधर उधर कुछ छलांग लगा रहा है कि भाई मेरे मेहनत में कोई कमी है क्या? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ बकरी का बच्चा ढूंढने का, लेकिन पेड़ से इधर से उछल रहा है जंगल में पूरी तरीके से। ये बचपन में जो कहानी हम सुना करते इसी तरीके से बात। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ अनिकेत झा जी के साथ। अनिकेत जी आपके पास आती हूँ सर। चूंकि देखिए पूजा मिश्रा ही नहीं, सिर्फ पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष उस वक्त एकजुट है और लगातार आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि चोरी हो गई है, चोरी होने के बाद आप लोगों ने क्या किया? छोटी मछलियों को तो बहुत जल्दी जल की सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन मगरमच्छों का क्या? उन पर तो गाज ही नहीं गिर रही, उनसे महज पूछताछ होती है। और दोपहर 3 बजे जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक से तो फिलहाल विपक्षी पार्टियों को कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, उम्मीद तो विपक्ष से किसी को नहीं है। ये किनसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं नहीं बैठे हैं, ये इनका अपना मामला है। आज बैठक हो जाने दीजिए, बैठक होने के बाद में बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। अभी हम लोग बैठक से पहले बैठक कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा चर्चा तो उस पर हो नहीं पाएगी। लेकिन जब 3 बजे का समय है, जब वो बैठक शुरू होगी और बैठक के समापन के बाद जो भी निर्णय निकल करके सामने आएंगे वो सब चीजों का क्लियर कर देंगे। अब जहां तक बात है जांच की, तो जांच तो चल रहा है। और कल ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नितिन नवीन जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने अपना उसमें कह दिया, पूरी तरीके से स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर का अगर खून भी निछावर करना पड़ेगा तो हम उसको भी निछावर करेंगे, लेकिन राम मंदिर और राम भक्तों की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये तय है। अब जो गड़बड़ हुआ है इसमें, जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है इस प्रकार का, उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। बड़े हो, छोटे हो, मंझले हो, उससे कोई लेना देना नहीं जी। राम के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप में उसको बचाने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट है और बहुत अच्छा है कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था, जिनके दल ने राम मंदिर बनाने वाले कार्यसेवकों पर गोली चलवाया था, आज वो राम को लेकर के वापस से राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इसका भी परिणाम उनको आने वाली चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिस हिसाब से राजनीतिकरण किया जा रहा है इस प्रकार के मामले का, वो जनता देख रही है और जनता इसका जवाब उनको देगी। और हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरी भारत और पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं उन सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह सरकार किसी भी रूप में किसी को भी ना बचाने का ना फंसाने का काम करेगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए। ठीक है सर, विपक्षी पार्टी को सीधे तौर पर आरोप ये है कि कॉपीराइट तो प्रभु श्री राम पर आप लोगों का है नहीं। अगर वो आप लोगों के आराध्य हैं तो वो उन लोगों की भी आराध्य हैं कि सनातनी कुछ विपक्षी पार्टियों में भी बैठे हुए हैं, भले ही वो किसी भी तरह की बयानबाजी यहाँ पर दी जाए। लेकिन इस बीच ये भी आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ चुनावी सनातनी के तौर पर आप लोग जो संज्ञा उन लोगों को दे रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करने की सलाह आप लोगों को दी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को आपने किस तरह से राजनीतिकरण दिया था। 2022 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव के चुनाव प्रचार में भी यही रहा और 2026 इसी साल जहां जहां विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हुए, चाहे बंगाल का जिक्र ही क्यों ना कर लिया जाए, वहां भी आप लोगों ने राम मंदिर का जिक्र किया। तो जब आप लोगों की तरफ से सर पूरा मौका था आप लोगों के पास राजनीतिकरण करने का और आप लोगों ने किया, तो आज जब ये चोरी चढ़ावा वाला मामला सामने आ गया तो विपक्षी पार्टी इसका राजनीतिकरण क्यों ना करे? देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं, राम मंदिर का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। अगर ये विपक्ष को लगता है कि यह राजनीति का विषय है, या किसी को भी अगर लगता है कि हम लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, तो वो उनकी भूल है, वो उनकी ओछी सोच है। राम मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी से लेकर के विश्व हिंदू परिषद से लेकर के अनेकों दल के लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रभु श्री राम में आस्था जीवित रहे लोगों की, कार्य सेवकों को याद कीजिए। अगर वो नहीं होते, हमारे पूर्वज नेता नहीं होते, तो राम मंदिर आज बनता क्या? इन लोगों ने तो टेंट में बैठा दिया था प्रभु श्री राम को। ये हमसे बताएंगे जो हम प्रभु श्री राम के मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं।
राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी से लेकर के एक एक सनातनी और एक एक हिंदू का जो खून बहा है, उसमें खून बहा हमारे लोगों का, और खून बहाने का काम किया मौलाना अखिलेशुद्दीन के पिताजी ने। ये सभी लोगों को पता है। और जो राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए वो बताएंगे जो ट्रस्ट में कैसे क्या करना है। उत्तर प्रदेश में रह करके प्रभु श्री राम का तो दर्शन करने नहीं गए। हमारे यहाँ बिहार में इनको मौलाना अखिलेशुद्दीन नाम मिला हुआ है। अखिलेशुद्दीन, मौलाना अखिलेशुद्दीन, ये क्या राजनीति बनाएंगे हम? राम मंदिर का एक एक विषय हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे लोगों की जो प्राणों की आहुति गई उससे जुड़ा हुआ है। यही लोग कहते थे कि आप लोग तारीख नहीं बताएंगे जो राम मंदिर कब बनाएंगे। आज तो राम मंदिर बना हुआ है, क्यों नहीं जाकर के दर्शन किए? सर, आज तो चोरी भी हो गई है, उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से जवाबदेही या जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। जब तक हम लोग हैं तब तक इस बात को और आने वाली पीढ़ी को याद दिलाएंगे कि मौलाना अखिलेशुद्दीन के पिताजी ने राम मंदिर बनाने वाले कार्यसेवकों पर गोली चलवाई थी, और नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनी तो प्रभु श्री राम को टेंट में से ठीक है, समाजवादी पार्टी भी आगे आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाएगी किस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ था। लौटूंगी पूजा जी आपके पास, उससे पहले संदीप मिश्रा जी आपके पास आते हुए। सर ठीक है, सर ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। संदीप मिश्रा जी, दोपहर 3 बजे सर एक ऐसी बैठक होने जा रही है जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी को ये पूरे विपक्ष का जिक्र किया जाए तो उनको कोई उम्मीद नहीं है कि इस बैठक में कोई सॉल्यूशन का हल निकल पाएगा। लेकिन सर, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि इस बैठक के माध्यम से जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा और वो आगे कानूनी तौर पर मजबूत या प्रबल दावेदार होगा एसआईटी के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपनी बहन पूजा मिश्रा को नमस्कार करता हूं और आपको बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, आज जिस विषय पे चर्चा होगी निश्चित ही वह एक निर्णायक होगी और देश के सनातनियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और लोगों के बीच एक विश्वास बहाली की जो जिम्मेदारी है ट्रस्ट के ऊपर, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और कहते हैं न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय किया हुआ जाता दिखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है इन सभी बातों का ध्यान निश्चित ही ट्रस्ट के सदस्य रखेंगे। अब बात आती है, अभी मेरी बहन ने कहा कि चंदा, बहन चंदा नहीं है, दान है। राम मंदिर में बनने के बाद जो पैसा आ रहा है उसको चंदा नहीं कहते, उसको दान कहते हैं। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि दान दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो जो भी दान हुआ है उसके बारे में हिंदू समाज के जो संगठन है या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ट्रस्ट है, उसके अलावा किसी को जानने का क्या हक है कि पैसा कितना आया, कहाँ गया, कैसे गया। अगर आप एक धर्म के लिए एक सिद्धांत और दूसरे धर्म के लिए दूसरा सिद्धांत अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका दोहरा मानक बताता है। क्योंकि यही लोग हैं रितु जी कि जब वक्फ आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि इसमें डीएम क्यों आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों आएगा, सरकार क्यों जानना चाहेगी, सरकार को डेटा क्यों दिया जाए। अगर वक्फ की जानकारी देने पर आप लोगों को दिक्कत थी, आपका आर्टिकल 25 और 26 संविधान का आ जाता था कि हमें तो आजादी मिली हुई, हम नहीं बताएंगे वक्फ का हिसाब किताब। तो जब वक्फ का हिसाब किताब देने पर आप जो लोग मौन रखे थे और बार बार कहते थे हमें संवैधानिक आजादी है, तो क्या हिंदुओं को आजादी नहीं है? ट्रस्ट को जो भी फैसला करेगा वह देश को मान्य होगा, सनातनियों का मान्य होगा और इसमें किसी को कोई भी बोलने का हक नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं और इस बात से मेरी पूजा बहन भी सहमत होंगी क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड वक्फ के लिए था शायद वही स्तर जो है राम मंदिर के लिए भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी जवाब दीजिए। जाकर नखर जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तपस्वी कलिकाला, समरथ को नहीं दोष गोसाई। ये मुझे बताया जा रहा है कि चंदा में और ये जो समर्पण राशि तो और अच्छा सब जानती हूँ, इस पे ज्ञान हमें ना लीजिए। जिस समाज से मैं आती हूँ, जिस परिवार से मैं आती हूँ, ये सारे धर्मों का ज्ञान है हमारे पास में। नहीं तो वक्फ की जांच होनी चाहिए ना, वक्फ की सरकार को जांच करनी चाहिए ना। यस या नो में बोल दीजिए। पूजा जी ऐसे गोल गोल मत घुमाइएगा, वो बोल के जाइए मुद्दे पे। वक्फ पे आप नहीं बोलेंगे, कृष्ण जन्मभूमि पे आप नहीं बोलेंगे, इस दो पे एक शब्द बोल जाइए। 48 से 72 घंटे हो गए मुख्यमंत्री जी को बोले हुए, अभी तक आपके माननीय नेता का कोई जवाब नहीं आया है। क्यों कृष्ण के लिए आंदोलन नहीं करेंगे यदुवंशी होते हुए? ठीक है संदीप जी, सुन लेते हैं एक बार पूजा मिश्रा जी को। ठीक है संदीप जी, हम और योगी जी सब लोग पीछे खड़े हो जाएंगे, आपको सबसे आगे कर देंगे, भाई सारा श्रेय अखिलेश जी को दे देंगे। लेकिन एक बार कहिए तो कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करेंगे। इस तरह से उपदेश देकर के काम नहीं चलेगा बहन। जब ये बच के खत्म हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा जी। पूजा अब आगे वाला आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, जब फैक्चुअल बात करेंगे ना आप तो ऐसे इसी तरीके से लोग बिल्ला करके बोलने लग जाते हैं।
अभी जो है कह रहे कि किसी को अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन देश में ही रहते हैं, संविधान अधिकार देता है। उसी संविधान की सर एक एक करके संदीप मिश्रा जी, सर बीच में इंटरप्ट नहीं, सर लौट रही हूँ मैं आपके पास, काउंटर करूंगी मैं। पूजा मिश्रा जी एक बार बात रख दी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, उस चीज को आगे बढ़ा रहे, एक बार उनकी बात पूरी तो हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी बीच में नहीं सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको अकाउंट देने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है संदीप मिश्रा जी, ट्रस्ट के प्रति है, ट्रस्ट जिम्मेदारी अपनी निभाएगा, सरकार को भी इसमें दखल नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है जो है। ठीक है संदीप जी, अब सर सुन लीजिए इत्मीनान से। पूजा जी जल्दी से। ये लोग धर्म की बात करेंगे, ये लोग धर्म की बात करेंगे, चोरी करके सीना चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए चोरों को बचा रहे हैं, संविधान का हवाला दे रहे। संविधान, अरे भाई अगर संविधान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है, आप चले जाइए FIR दर्ज करा दीजिए। कैसे पूछा इन लोगों ने प्रश्न, पूछने का अधिकार नहीं है इनको, किसने रोक रखा है? आजाद भारत में रहते हैं, कोई गुलाम थोड़े ना है। अब भाजपा के उनकी गुलामी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो है, हालांकि जो लोग कानून के जानकार होंगे वो बताएंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का क्या आधार निकल करके आता है, कि जिसमें अलग अलग बातें। जब आप कह रहे होते कि हालांकि ऐसा तो आर्टिकल बना हुआ है कि वर्शिप एक्ट बना हुआ है, लेकिन भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि और जो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि वो नहीं आती इस आर्टिकल के अंदर में। एक चल रहा है, केस चल रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि को लेकर के, अगर आती है वहां की जन्मभूमि को लेकर के तो समाजवादी पार्टी सरकार रहेगी, मंदिर बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आजादी मिलती, कहते चोरी करेंगे लेकिन हम नहीं बताएंगे, कहते दाहिने हाथ को ना पता चले। मतलब मेरी बहना यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वक्फ में भी यही होना चाहिए ना बहना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वक्फ में भी तो यही होना चाहिए ना, कि वक्फ का पूरा हिसाब किताब सब कुछ होना चाहिए। बहन यही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक बार कहो ना, जैसे हिंदुओं के लिए हम मांग रहे हैं वैसे मुसलमानों के लिए भी मांगेंगे। आप सिर्फ सेकुलर लोग हैं, आप कोई हिंदुओं का ठेका लेके तो बैठे नहीं है। ठेका तो एक पार्टी लेके बैठी चलिए, वो तो ठेका लेके बैठी है, लेकिन आप तो सेकुलर हैं, आप तो धर्मनिरपेक्ष हैं, आप तो बोलिए ना। ये तो बचते रहेंगे। मैं कह रही हूँ अभी जो है, 2 लाइन बोल के जाइए बहन, मेरी गुजारिश है, वक्त पे 2 लाइन आप बोल दीजिए, मैं सारे चोरों की तरफ से माफी मांग लूंगा। मुझे आप चोर कह के जाइए, मैं मान लूंगा मैंने चोरी की है, लेकिन आप वक्त पे 2 लाइन जाइए। सरकार को करनी चाहिए। ये नौटंकी आपको मुबारक हो, ये गुलामी भाजपा की आपको मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है बहन, मैं सारे प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूँ। कृष्ण जन्मभूमि पर 2 लाइन बोलिए, नहीं आवाज निकलती है। वक्फ कानून पे 2 लाइन बोलिए, नहीं आवाज निकलती है। भाई अगर एक धर्म विशेष के लिए आप कह रहे हैं कि हमें आर्टिकल 25-26 में आजादी मिली हुई है, सरकार कौन होती है इस पे दखल देने वाली? संदीप मिश्रा जी एक बार सर सुन लेते हैं सर, ऐसे संदीप मिश्रा जी एक बार सुन लेते हैं सर। ठीक है, आपने वक्फ का मुद्दा उठाया, निश्चित तौर पर बेहद जरूरी हो जाता है और ये सवाल उठ भी रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी को या पूरे विपक्ष का जिक्र किया जाए तो चुनावी सनातनी करार किया जा रहा है। लेकिन पूजा मिश्रा जी एक बार जो संदीप मिश्रा जी बात रख रहे हैं, एक बार उसका भी जवाब दीजिए। संदीप मिश्रा जी अगर बीच में नहीं बजेंगे तभी दूंगी। और जो है नहीं, संदीप मिश्रा जी विनम्र निवेदन है सर, एक बार सुन लेते हैं, पूजा मिश्रा जी की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपके पास ही काउंटर करूंगी। सर एक बार सुन लीजिए बस। इन लोगों को परेशानी है ना, फैक्ट हमारे धर्म में, हमारे क्या बात कर रहे हैं। नहीं मैम, अब अपनी बात रखिए। ज्ञान देंगे धर्म पर, मैं बिल्कुल क्यों नहीं बोलूं, ये इतनी देर से बोल रहे थे, मेरा समय है। आप कह रहे हैं कि वक्त जो कानून बन चुका हुआ है, चाहे जो है वक्त की जमीन वक्त चोरी कर रहा हो, चाहे भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी हो रही है, हमारे धर्म पे थोड़ा ना प्रश्न है, चोरों पे प्रश्न है। धर्म पे कभी प्रश्न था ना है और ना ही होगा। ये आप लोगों की शर्ती। लेकिन आप लोग चोरों पे प्रश्न कहाँ उठा रहे हैं? आप लोग तो ये कह रहे हैं ना, जो 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं वो तो चोर है ही नहीं। उन लोगों ने तो सीधा कबूल कर लिया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब चीजें कहाँ किसको कैसे मिली, एसआईटी ने जब छापेमार कार्रवाई की, आप लोगों ने कहा राम मंदिर में तमाम ऐसे मगरमच्छ है जिसको अभी शिकंजा कसा जाना चाहिए। राम मंदिर की अगर बात करते हैं कि ये चाहे वक्त की चोरी हो, चाहे स्कूल में चोरी हो, चाहे किसी के घर में चोरी हो, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चोरी हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। सरकार किसकी है? भाजपा की है। इनको बोल दिया जाए। अगर माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो रहे होते मुख्यमंत्री, आप कर रहे होते हमसे प्रश्न, यहाँ पे पैर छू लेंगे, नौटंकी चल रही है, पैर छू लेंगे, मत छूइए। आप जाइए जहां दंडवत साष्टांग होना है वहां हो जाइए। भगवान श्री राम जी से थोड़ा सा डर लीजिए। आप करें चोरी पे प्रश्न पूछे, अरे भैया हम दान कर रहे हैं, हम अपने चाहे कि हमारे दाहिने हाथ को पता चले, बाएं हाथ को पता न चले, आप थोड़े चुरा ले जाएंगे। हम भगवान श्री राम जी को दान कर रहे हैं। यहाँ पे अलग तरीके की नौटंकी चालू हो रखी हुई है चोरों को बचाने के लिए। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग कभी ये धर्म को जन मानने वाले लोग हैं, ये भगवान श्री राम जी में आस्था रखते भी हैं।
अगर आस्था रख रहे होते तो एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसके साथ में खड़े कैसे होते? अगर आस्था रख रहे हो तो ये आज कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, कहाँ चोरी हो रही, किधर चोरी हो रही है, जहां पर भी चोरी हो रही हो, चाहे किसी भी संगठन में चोरी हो रही हो, उस पर जांच होनी चाहिए। नहीं, इन पर नहीं बोला जाएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता मतलब बिल्कुल ललाट पे टीका लगाने से धार्मिक नहीं हो जाता है, मुंह से गंध निकले और जो है आप धार्मिक कह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ नौटंकी है, दिखावा है। मैंने इसीलिए बोला भगवान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि ये दिन आने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने चौपाइयां रख रखी हुई थी कि जाकर नखो जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तपस्वी कलिकाला, इसी से प्रसिद्ध हो जाएंगे। उनको धार्मिक काम करने की जरूरत नहीं है और सम्राट को नहीं दोष गोसाएं, जो सत्ता पक्ष में है। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एक और सवाल पूजा जी मेरा आपसे रहेगा, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके बाद संदीप जी और फिर अनिकेत जी के पास जाऊंगी। सवाल आपसे ये मैम कि बहराइच से एक मामला सामने आया कि आप लोगों के संज्ञान में है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से तकरीबन 100 करोड़ से 500 करोड़ तक की भारी चंदा चोरी और वित्तीय गबन की खबरें सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के संज्ञान में है ये मामला। FIR करके उसको जो जेल भेज दिया जाए जो चोर की हो। नहीं, लेकिन कैसे? तो FIR तो मैम इस पूरे मसले पर भी की गई है, यहाँ भी तो आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ भी आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा होगा? जिस पर FIR की गई है वो दोषी ना हो। कौन कर रहा है? FIR करो, जेल भेजो। कौन कर रहा है? किसने रोका हुआ है? किसने SIT को रोका? नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को उस पूरे मसले पर रिएक्शन सामने नहीं आया। राम मंदिर का मुद्दा निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है और हर किसी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों पर ही ये उल्टा आरोप लग रहा है कि अभी आने वाले समय में चुनाव है, महज इसलिए समाजवादी पार्टी अपना शासन यानी मुलायम सिंह यादव का शासन भूल गई है। जब कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी और आज चुनाव है तो इस वजह से उनको सनातनी धर्म याद आ गया। इसका जवाब लेकर के जाएंगे आप? इसका जवाब लेकर के जाएंगे आप? आपने कार सेवक कहा, चलिए ठीक है, और उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया श्रद्धेय नेताजी को 19 पूजा मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, अनिल मिश्रा जी अपनी बात रखिए आप। अनिल जी आवाज, संदीप मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है अब तक? आ रही है ऋतु जी आवाज? जी संदीप जी अपनी बात रखिए सर। देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जांच से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूछने का हक नहीं है। हम खुद ही, माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद कॉल ले रहे हैं, SIT उन्होंने गठित की, सारी जांच, आखिर जितना भी एविडेंस हम मीडिया में सुनने को आ रहा है या किसके माध्यम से आया? भाई ट्रस्ट ने सहयोग किया है, पुलिस ने सहयोग किया है, सभी ने सहयोग किया और चोरों का नाम सामने आ रहा है, पैसा भी रिकवर हो रहा है, ये सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार से पूछने के पहले अपना गिरेबान झांक के देखना होगा कि जब प्रभु श्री राम के दान का आप हिसाब मांग रहे हैं तो आप उसके लिए भी मांगिए जो जिनको आप सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, उनके लिए तो आपका दूसरा नियम हो जाता है, उसका दूसरा सिद्धांत हो जाता है, और जब हिंदू सनातन की बात आती है तो आप जो है दूसरी बात करते हैं। तो आप पहले अपने स्तर को स्पष्ट करिए कि आप सनातनी समाज के लिए खड़े हो रहे हैं कि किसके लिए खड़े हो रहे हैं, और अगर आपको न्याय चाहिए तो पहले न्याय करके दिखाइए। आपसे तो पूछा गया ना कि आप बोलिए, आज 72 घंटे हो गए, कृष्ण जन्मभूमि पे आवाज नहीं आ रही है, तो आप फर्जी सनातनी बनने की कोशिश मत करिए। फिर से नौटंकी। प्रभु की कृपा तो ऐसी है पूजा बहन कि जब आप बोलना चाह रही हैं तो आपका नेटवर्क ही चला जा रहा है, यही प्रभु की कृपा होती है, और शायद यही प्रभु की कृपा है कि माननीय अखिलेश जी भी आप लोग को ये प्रभु की कृपा लगती है। ये तब से तो अपन टेक्नोलॉजी बड़ा एडवांस हो रखा हुआ है, मतलब भाजपा सरकार का काम नहीं कि जो है नेट मेंटेन रहे, सारे जगहों पे जो कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और सही तरीके से नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। पूजा बहन, भाजपा सरकार आपके घर का वाईफाई थोड़ी ठीक करेगी, उसी वाईफाई से मैं भी जुड़ा हूँ, उसी भाई झा जी भी जुड़े हुए हैं, उसी से स्टूडियो भी चल रहा है, सब लोग चल रहे हैं। तो आप अपना वाईफाई ठीक करिए ना, अपना घर ऑर्डर में ठीक करिए ना, यही ठीक है। मैं इसका जवाब अनिकेत जी से लूंगी। अनिकेत जी, चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से कई दावेवादी किए जाते थे, आप ही लोगों की तरफ से कहा जाता था कि अयोध्या में इतनी सुविधाएं बनाई गई है, इतनी तकनीकी तौर पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज परिंदा तो पर छोड़िए, परिंदा पर मारे ना मारे, लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है वो आज पूरे देश भर में है, और पूरे देश भर की ही नहीं पूरे विश्व भर से भी यहाँ पर कई श्रद्धालु सर मौके पर पहुंचते थे, और अब निरंतर कहीं ना कहीं वो संख्या भी कम हो रही होगी और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहा होगा। कि इसका जवाब तो हम देते हैं, लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा जी ने अभी एक बात कही, उनको मैं जरा एक बार रिपीट कर देता हूं जी। उन्होंने हमारे टीका चंदन लगे हुए मस्तिष्क पर सवाल उठाए। टीका चंदन लगाने से हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं,
यही डॉक्टर पूजा मिश्रा जी को मौलाना राशिद पर भी बोलना चाहिए था। जब अखिलेश यादव की दूसरा बना ले दुनिया लोग उनको भी निकल चुका है वहां पे आने। अनिकेत जी आवाज पहुंच रही है सर? जी पहुंच रही है जी, एक बार फिर से अपनी बात रखिए सर। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी ने जैसा अभी कहा, टीका चंदन लगाए हुए हैं, यही चीज इन लोगों को, अखिलेश यादव को खास करके बोलना चाहिए था कि मौलाना राशिद पर भी बोलते। जब डिंपल यादव जी के ऊपर में इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी तो उस समय में तो इनका जुबान खुला नहीं, लेकिन टीका चंदन पर इन लोगों का जुबान जल्दी खुलता है। इच्छा इनकी नहीं होगी, लेकिन क्या करें, पार्टी लाइन ही इनको ऐसा पकड़ाए हुए है कि हिंदू विरोधी बनो, हिंदुओं का विरोध करो, टीका चंदन का विरोध करो, और मौलाना जब इस प्रकार की घटना करे तो उस पर चुप रहना, मौलाना के सामने कुछ मत बोलना। तो स्थिति इनकी यही बनी हुई है। और जहां तक बात रहा तो स्पष्ट रूप से मैंने एक ही चीज को बार बार कह रहा हूं कि राम मंदिर के ट्रस्ट में जो भी गड़बड़ पाया जाएगा, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उस पर मुकदमा होगा, उसको अपराधी के रूप में माना जाएगा, और जो भी कड़ी कार्रवाई उसके सामने निकल करके आएगी वो उस पर करने का काम किया जाएगा। ये लोग चिंता करें अपने भविष्य का, ये लोग चिंता करें आने वाले चुनाव का। और जो स्थिति मैं देख रहा हूं लगातार हो रहे विधानसभा के चुनाव में, कहीं इनकी पार्टी भी सिमट ना जाए 27 में। लेकिन सर 2027 में उनकी पार्टी सिमटे ना सिमटे, लेकिन ये मुद्दा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को ले डूबे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की इमेज और आपकी छवि को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इस हिसाब से मौलाना अखिलेश उद्दीन इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना करके और एक एआई वीडियो डाल रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग डाल रहे हैं एआई वीडियो कि अयोध्या में चील मंडरा रहे हैं एआई बना करके। ये एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं अपने सहपाठी धर्म वालों को कि हमारी सरकार अगर आएगी तो वापस से अयोध्या को खंडर वाली नगरी हम बनाने का काम करेंगे। इस कारण से ये लोग इतना ज्यादा बबुला फूट रहा है। नहीं सर, ये दावा वादा तो कहीं नहीं किया गया। अगर एआई से, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एआई से वीडियो बनाया, उसमें समाजवादी पार्टी का भी हस्तक्षेप नहीं है। पूजा मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। क्योंकि राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है, राजनीति करने के लिए बचा नहीं है। जोरी जारी है यहाँ पर, और अभी भी जो है इनका पोलराइजेशन का काम चल रहा है कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो डॉक्टर पूजा मिश्रा जी को 4 लाइन पढ़ा करके भेज के आएगी, जाइए और ज्ञान दीजिए। ये लोग पूरी तरीके से धर्म विरोधी होते जा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। बोलेंगे, आपसे पूछ करके बोलेंगे, अरे आपसे पूछ करके बोलेंगे। क्या चंदन का विरोध करने वाले चले हैं हमको पाठ पढ़ाने? जाइए मौलाना अखिलेश उद्दीन को बोलिए, और आपको भी ले जा करके जाएं अयोध्या में दर्शन कराएं। हम लोग बिहार से होकर के 3 बार दर्शन करके आ गए। आप लोग को तो शर्म आना चाहिए, आप लोग को शर्म आना चाहिए। ठीक है सर, अब पूजा जी को सुन लीजिए। ठीक है सर, सुन लीजिए पूजा जी। गोल गोल बात बनाने से नहीं होता है पूजा जी, गोल गोल बात बनाने से नहीं होता है। अपने आप को एक बड़ा गोल चश्मा लगा करके अगर आप समझेंगे जो बहुत बड़ा आप इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, और हम लोग अगर राम जन्मभूमि पर और कृष्ण भूमि पर बात कर रहे हैं तो हमारा वो बात फालतू बात हो गया। नहीं, लेकिन सर विपक्षी पार्टियों की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल आप लोगों पर ये उठाया जा रहा है कि जब राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होना था, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होती, तब तो आप लोगों ने खूब ढिंडोरा पीटा, गली मोहल्ले में आप लोग गए, महिलाओं को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, राम मंदिर की तरफ बुलाया। लेकिन जब आज ये पूरा मसला चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ गया तो आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। ये आरोप आप लोग ऊपर लग रहे हैं सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी। सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए। नहीं, वो सीधे कह रहे हैं कि जवाबदेही और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन राज्य सरकार ले रही है उसकी जिम्मेदारी, ये बताइए। अनिकेत जी, जांच हो रही है सर। अनिकेत जी इस मंच से कह दे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, राज्य में सत्ता हमारी है, हम लोग जिम्मेदारी जवाबदेही हमारी है, ले रही है, लेते हैं क्या अनिकेत झा जी? जब पर किसी प्रकार का मुख्यमंत्री कोई चर्चा करते ही नहीं, तब ये होता पल्ला झाड़ना। सरकार अगर चुपचाप बैठी रहती तो होता पल्ला झाड़ना। सर व्यापक तौर पर मुद्दा अब इतना हाईलाइट हो गया है, उसमें भी अगर जांच के दायरे को ना बढ़ाया जाए तो फिर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अध्यक्ष जी ने कह दिया, नहीं ऑन कैमरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल उत्तर प्रदेश में कह दिया कि राम भक्तों पर आस्था बनी रहे, राम भक्तों की राम में आस्था बनी रहे, इसके लिए जो उचित निर्णय लेना होगा वो हम करेंगे। अब क्या करेंगे वो?
अरे आदमी बोलेगा ना कि जाकर के जांच करने लगेगा। अब योगी आदित्यनाथ जी जाकर के जांच करेंगे कि जो विभाग का जिसका जो काम है वो काम चल रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। और बार बार आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, ना किसी को फंसाया जाएगा, ना किसी को बचाया जाएगा, एकदम क्लियर है इसमें। तो ये बात समाजवादी पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रही? समाजवादी पार्टी एसआईटी पर ही जांच की यहाँ पर बात कर रही है कि एसआईटी जो जांच कर रही है उसी पर सवाल उठ जाते हैं। पहले आप लोगों को एफआईआर दर्ज करनी थी, फिर एसआईटी का गठन करना था, लेकिन आप लोगों ने उल्टा किया, पहले एसआईटी गठित की, फिर एफआईआर की, 8 आरोपियों को जेल में भिजवा दिया। एक नॉर्मल अगर कांस्टेबल 50 रुपया ले रहा है तो उसके वही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर एक कांस्टेबल 50 रुपया ले रहा है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री दोषी पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सरकार होकर के काम कर रहा है। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की नारेबाजी खूब जोर शोर से, ना सिर्फ गाना बजा था बल्कि उस पर आप लोगों ने कोई यहाँ पर आपत्ति आलोचना भी नहीं की थी गाने की, और उसका खूब समर्थन किया गया था, जिसमें नाच गाते हुए आप लोग नजर आ रहे थे। और जब चुनाव जीते थे तब भी आप लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इसी धुन पर नाचे थे। लेकिन पूजा मिश्रा जी, अब अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद ये हर एक, चाहे प्रशासनिक अमला हो, राज्य सरकार हो, वो कुंभकर्णी नींद से जागा, इस तरह की बातें की जा रही है। तो ये क्या सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति इस वक्त हो रही है कि अखिलेश यादव की वजह से हुआ है? अगर अखिलेश यादव ना होते तो शायद आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हाईलाइट नहीं होता। क्रेडिट क्यों लेने दिया, और अभी भी ना लेने दे? अभी भी बहस क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही है ना क्योंकि कार्रवाई दिखती हुई नहीं दिख रही है। अगर जो है आप कह रहे हैं कि बड़े संदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि न्याय होना ही नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय होते हुए दिख नहीं रहा है। अगर न्याय होते हुए दिख रहा होता तो आज प्रश्न ही नहीं हो रहे होते। आप औषधि क्यों दे रहे हैं? और जाकर रही भावना जैसी हरि मुहूर्त दिन देखिए वैसी। अब भाजपाइयों को जब अगर भगवान श्री राम जी का नाम लेते तो राजनीति करने के लिए ही नाम लेते। इनकी संकीर्ण मानसिकता, इसीलिए इनको लगता है कि कोई और भी नाम ले रहा है तो इसीलिए ले रहा होगा। भाई ये आपकी मानसिकता है, आप करते रहिए राजनीति। अभी भी डिबेट में देखिए कि अगर जो है वहां पे चढ़ावा चोरी की बात की जा रही है कि जो भक्तों का चढ़ावा है, जो है समर्पण राशि है, मैं और शुद्ध कर लूं, भाई संदीप जी को बुरा लग जाएगा, समर्पण राशि जो चोरी की जा रही है, वो समर्पण राशि की चोरी, जो चोर उनको बचाने के लिए इतनी दलीलें। पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बेटी को, जो छोटी सी बच्ची है, उसका कैरेक्टर असोसिनेशन किया गया। अभी इस डिबेट में जो है बड़े ये कूद करके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी और सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर भी टिप्पणी चालू कर दी कि वो बोला हुआ था। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि इनको जब मौका लगता है तब घसीट करके ला दो किसको, कि ये घसीट करके ला देने से ज्यादा सही रहेगा, उसको घसीट करके ला देने से ज्यादा सही रहेगा। इनकी जिम्मेदारी नहीं तय होती है, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, और उसके बाद में बैठ करके यहाँ पे चीख करके चिल्ला करके जो है सिन्हा जोरी बनाए जा रहे हैं हिंदू। अरे आपको पता ही नहीं है कि चत नारी ते पूजते तत्तरम बनते देवता। अगर आपको पता होता तो आप कतई जो है अभी डिबेट के बीच में डिंपल यादव जी का नाम नहीं ला रहे होते। मौलाना पर क्यों नहीं बोले? अरे मौलाना पर क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था ना। अपराधी को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनके प्रवक्ता को देखिए, लग रहा है जैसे कि कौन प्रोफेसर, बाप रे बाप, जिन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की स्थापना करा दी, उनके लोग अब कह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं। कितना नारी पूछते, बाप रे बाप, लाखों महिलाओं का हत्या अपहरण जिनके सरकार में हुआ, वो अब महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। आपने अभी कह दिया कि अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर में टिप्पणी किया गया। मौलाना आतंकवादी पार्टी के लोगों का चेहरा और चाल चरित्र देख करके तो मैं दंग हूँ, मैं दंग हूँ। क्या एक्टिंग है, एकदम ताली बजनी चाहिए। जिन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को आतंकवाद का गढ़ बना दिया, जिनके एमपी और जिनके सांसद, जिनके विधायक एक से एक दुर्दांत अपराधी हुआ करते थे, वो लोग का बात तो लग रहा है कि वाह एकदम गजब ट्रेनिंग चल रहा है भाई, शानदार, अद्भुत, वाह। ठीक है अनिकेत जी, जो समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधी हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अपराधी आज भी हैं, और वो अपराधियों को पनाह भी दी जा रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश होगी, उसमें क्या कुछ आएगा वो देखेंगे। ठीक है अनिकेत झा जी, मैं संदीप जी के पास जा रही हूँ। ठीक है अनिकेत झा जी, संदीप जी आपके पास आते हुए, सर जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और ये पूरी तरह से न सिर्फ सियासी तौर पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, बल्कि साधु संत और लोगों की नाराजगी है, राम भक्तों की नाराजगी है कि हमारे आराध्य के
घर पर इस तरह के डाका किसने डाल दिया। फिर उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा का यहाँ पे बयान सामने आता है, जहां पे नृपेंद्र की तरफ से ये कहा जाता है कि वो चोरी नहीं है, वो डाका डाला गया है। और उसके बाद वहां पर सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि वहां पर कई सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन 70 से ज्यादा बार चोरी हुई है और एक बार भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुई है ये चीजें। अब जो सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर कर रहा था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो न जाने कितने लोगों पर अभी गाज गिरनी बाकी है। देखिए रितु जी, ये छोटा मामला नहीं है। जितना हम लोग देख रहे हैं अभी ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और जो भी जांच अभी तक हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 40% से ज्यादा की जांच नहीं हुई है। अभी इसके आगे बहुत सारी चीजें और बहुत ज्यादा समय लगना है, और 15-20 दिन नहीं, हो सकता महीनों ये जांच चले, क्योंकि इसमें जो भी तार जुड़ेंगे सब कनेक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और जो भी जमीन संपत्ति के लेन देन हुए हैं, गाड़ियों की खरीद फरोख्त हुई है, सबकी जांच होगी। और इन सब की जांच होने के बाद ही हम सही जगह पहुंच पाएंगे कि कौन कौन से लोग बेनिफिशियरी हैं और क्या उसमें ट्रस्ट के मेंबर्स कहीं फंसते नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय आ गई है ट्रस्ट की। और अगर ट्रस्ट को फिर से इस्टेब्लिश करना है तो जांच में इस बात को पूरी तरह से दिखाना होगा कि अंतिम पैसा किसके पास पहुंचा, अंतिम बेनिफिशियरी कौन है, उसका नाम सामने आना चाहिए। अगर कहीं ट्रस्ट के लोगों से चूक हुई है, लापरवाही हुई है, तो वो बात दूसरी हुई, लेकिन अगर वह बेनिफिशियरी हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और होगी भी। ऐसा सनातन को मानने वाले सभी लोगों का विश्वास है, और खासकर योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास है कि वह किसी को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी किसी के सगे नहीं है, खासकर जब उनके सम्मान की बात आ जाती है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया पिछले 20-25 वर्षों से, 30 वर्षों से पूरे पूर्वांचल में, आपने उनका संघर्ष का इतिहास देखा और अपने दुश्मनों को हमेशा याद रखते हैं। तो आज अगर कहीं न कहीं सम्मान पर सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहुंची है। ठीक है सर, मैं आपके साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप तीनों के पास लौटूंगी। इस बीच मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं रमन मिश्रा लाइव। रमन, फिलहाल देखिए अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी, उसको लेकर किसी तरह की हलचल देखने को मिल पा रही है मौके पर? बिल्कुल, आपको बता दें कुछ देर बाद में बैठक शुरू होने वाली है कि जैसा अभी कुछ देर पहले ही तस्वीरें आपने देखी होंगी कि एक पदाधिकारी हैं और 3-4 गाड़ियों का काफिला लेकर अंदर गए हैं। और आपको बता दें कि अभी कई पदाधिकारियों का आना बाकी है, और बताया ये भी जा रहा है कि 1-2 पदाधिकारी जो है दूसरे गेट से भी आ सकते हैं। आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से आप देख सकती हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की अशांति ना हो। और दूसरी बात रही कि 3 बजे से पहले ही 2 घंटे पहले से ही यहाँ पर व्यवस्था शुरू हो गई थी ताकि अयोध्या, क्योंकि जो ये बैठक है ये सबसे अहम बैठक है, इस पर सिर्फ ना अयोध्या प्रशासन की निगरानी है बल्कि सीधा लखनऊ प्रशासन और सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर निगरानी रख रहे हैं। और खास करके आपको बता दें पूरे देश में इस बैठक को लेकर लोग कटकटी निगाह लगाकर बैठे हुए हैं कि बैठक में आखिर निश्चित तौर पर रमन, हर किसी की नजरें फिलहाल इसी बात पर टिकी हुई है कि दोपहर 3 बजे जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी तो महज 1 से 1.5 घंटे के बाद किस तरह से चीजें इस पूरे मसले को लेकर क्लियर होनी है। लेकिन रमन, आपसे ये भी जानेंगे, चंपत राय अनिल मिश्रा का काफिला क्या अंदर पहुंच चुका है या फिर उनकी उपस्थिति भी इस बैठक में रहने वाली है, और ये अपना पक्ष कैसे रखेंगे? नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा दिया था उसको लेकर क्या चर्चा होती है, उस पर नजरें हैं विशेषकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा भी इस बैठक में रहेंगे, और जो पहले जो आखिर क्यों कमी हुई, अव्यवस्था क्यों हुई, मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया, इसको लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद में जो 2 इस्तीफे चंपत राय और अनिल मिश्रा के दिए गए उसको लेकर कोषाध्यक्ष उसका प्रस्ताव रखेंगे इस्तीफे को लेकर। और अगर इस्तीफे पर लेकर जो बहुमत में अगर मामला बैठता है तो इस्तीफा वापस मंजूर किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने का समय दिया जाने का जो जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि ट्रस्ट में लॉ है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस्तीफा देता है तो उसे 1 महीने का समय दिया जाएगा, और हाँ, इस्तीफा जब स्वीकार हो जाएगा उसके बाद से उसका इस ट्रस्ट से आजीवन किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद आज दोनों की विदाई भी हो सकती है। लेकिन रमन, इस बीच सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी, उनकी तरफ से इस्तीफा सौंप दिया गया है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि? हेलो रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ, अब आ रही है। और रमन, चूंकि देखिए खबरें सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही है कि जो कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी, उनकी तरफ से भी इस्तीफा सौंप दिया गया। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि हुई इसको लेकर? हेलो, इधर का रमन, आप तक अगर आप मेरी आवाज पहुंच रही है तो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष की तरफ से इस्तीफा सौंप दिया गया है, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी आपके पास? एक बार आवाज नहीं आ रही है। ठीक है रमन, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल तमाम जो मेहमान हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूजा मिश्रा जी अपनी बात रखिए संदीप मिश्रा जी की तरफ से जो सवाल उठाए गए उनको लेकर। अभी भी जो है, हालांकि संदीप मिश्रा जी का सवाल क्या था वो मुझे याद नहीं है इस वक्त। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब हम वर्तमान में बात कर रहे होते हैं भगवान श्री राम जी के मंदिर में, अब भाजपा के प्रवक्ता भी कहाँ कहाँ कूद करके चले गए कि समाजवादी पार्टी सरकार में, किसी के भी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बसपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आप अगर उन सरकारों में जाकर के कुदाल लेकर के खुदाई करके आप कहें कि नहीं जो चढ़ावा चोरी किया है उससे बच जाए, तो वो नहीं बचेंगे जी। ये देश की जनता और ये जो 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, उनका प्रश्न है, वो आपसे प्रश्न करेंगे ही। अगर आपके चीखने चिल्लाने से, ओवरलैपिंग करने से चीजें बदल जा रही होती तो काश बदल जाती। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता, मैंने ये कहा था कि जो है ललाट पे तिलक लगाने से कोई जो है सनातनी नहीं हो जाता है, वो भाव दिखना चाहिए और मुंह से निकलते हुए पता चलना चाहिए कि आप सनातनी हैं। तो इन्होंने जो है मेरे ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठा दिए, बोला कि जैसे प्रोफेसर। हाँ बिल्कुल, मैं PhD हूँ केमिस्ट्री से, मैंने जो है सेवा दी हुई है सेंट्रल के डिग्री कॉलेज में, तो मैं हूँ। आपको ऐसा नहीं कि आकर बन करके बैठ गए हुए हैं। समाजवादी पार्टी जो है शासन चुनाव कराती थी, इसमें शासन अध्यक्ष भी रहे। भारत की आजादी के बाद में पहली महिला शासन अध्यक्ष 2014-15 में। तो अब बात कर लेते हैं, ये मुझे पर्सनल टिप्पणी पसंद नहीं आती है, क्योंकि ना मैं करूं ना मुझे ये चीज पसंद आए। अगर मैं जितनी बार मैं, हालांकि मैं नाम नहीं लेती भाजपा के प्रवक्ता का, इसीलिए ताकि पता रहे जितनी बार मैं संबोधन कर रही हूँ उतनी बार भाजपा के प्रवक्ता कह रही हूँ। अगर संदीप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संदीप जी कह रहे हो, तो जो राजनीतिक विश्लेषक वर्तमान समय में इसमें बैठा हुआ डिबेट में, मैं उसको कह रही हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उनके बाल सफेद है कि चश्मा पहन रखा है, इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करने के लिए चाहूंगी। पर जब वक्तव्य आप देंगे तो वो वक्तव्य बताना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, तो वक्तव्य निकल करके दिखना चाहिए कि हाँ सनातनी है, क्योंकि सनातनी व्यक्ति इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवान श्री राम जी के चरणों में चढ़ाया गया हुआ चढ़ावा चोरी हो रहा है, और चोर में जो चोरी में संलिप्त है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो प्रश्न पूछ रहा है उसी को प्रश्न के घेरे में रख लीजिए। मैं कह रही हूँ कि कोई नास्तिक हो आस्तिक हो, ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न है कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, और भगवान श्री राम जी की महिमा और सनातन की महिमा ये किसी के चोरी कर देने से खत्म नहीं हो जाएगी, और किसी के प्रश्न पूछ लेने से नहीं खत्म हो जाएगी। ये शाश्वत था, है और रहेगा। ये भाजपाइयों का संकीर्ण मानसिकता है कि उनको लगता है कि उनकी गतिविधि से सनातन इंपैक्ट होता है। नहीं, उनकी गतिविधि से सनातन नहीं होता है, उनकी गतिविधि से वही इम्पैक्ट होता है, वो दिखता है। पर हाँ, जनता का जो प्रश्न है वो प्रश्न उठाया जाएगा, जवाब भी उनको देना पड़ेगा। ऐसे कहने से पारदर्शी तरीके से अगर चीजें हो रही तो पारदर्शी दिखे ना लोगों को, जनता के बीच में दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रस्ट का गठन कीजिए और जो चंदा का रख रखाव होगा, जो चढ़ावे का रख रखाव होगा, वो पारदर्शी होगा। चढ़ावे का रख रखाव अगर पारदर्शी होता तो आज ये प्रश्न ही नहीं निकल करके आता। आपने जो है जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको नहीं माने, आपने चारों शंकराचार्य जी को साइड कर दिया। ये सनातन धर्म की बात करेंगे, बटुकों की शिखा की, शंकराचार्य जी के ऊपर लांछन लगाए, साधुओं को बूटों से मारा और आज तक माफी नहीं मांगा। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए। भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना होगा, कर लेंगे। भगवान श्री राम जी बुलाएंगे, चले जाएंगे। पर जो है इसका आशय ये निकल करके नहीं आता है कि जिनको भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके पूजा करने का दिया हुआ है, तो आप वहां पे चढ़ावा चोरी करने लेंगे। ठीक है, देखिए चूक तो हुई है, लापरवाही तो हुई है, जिसको लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा है। और ऐसे में ठीक है पूजा मिश्रा जी, चूंकि समय भी मेरे पास उतना नहीं है कि मैं सभी की बातें बहुत लंबे समय तक सुन पाऊं, लेकिन अनिकेत जी, चूक तो हुई है और लापरवाही जो हुई है उसी को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। भले ही आप जिम्मेदारी तय करें ना करें, जवाबदेही आप लोग ले ना ले, लेकिन जो यहाँ पर चोर है उसको बचाने का यहाँ पर श्रेय आप कहा जा रहा है कि आप लोग श्रेय दे रहे हो, उसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा चोर हाथ में आ ही नहीं पा रहा। देखिए, सबसे पहले तो हम डॉक्टर पूजा मिश्रा जी का एक बात बता देते हैं। मैंने कभी भी कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं, शुरुआत इन्होंने किया, इन्होंने हमारे टीका चंदन पे कहा, इस कारण लगा रखा है गोल गोल, जो है प्रोफेसर समझती है खुद को इंटेलेक्चुअल। अब ये इससे पता क्या होगा। बाकी तो जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे
सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। चरावा चोरी का मामला जो है ये बेहद गंभीर है, इसको कहीं भी ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो राम मंदिर अयोध्या का हो या एक राम मंदिर हमारे घर मोहल्ले का। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आस्था से कुछ भी दान करता है तो वो अपनी कमाई हुई चीजों को दान करता है, अपने मेहनत से जो वो पूंजी बनाता है उसमें से वो दान करता है, चाहे 5 रुपया हो चाहे 5 लाख। इसमें जरूर सरकार चिंतित है और इसको देखेगी जो एक भी व्यक्ति कोई बचे नहीं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई उसमें नहीं बचे। इससे ज्यादा हमको लगता है कि इसमें कुछ कहना संभव नहीं है। बैठक हो जाएगी 3 बजे के बाद में, फिर पता चलेगा जो किस हिसाब से इसमें क्या डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल उत्तर प्रदेश में वो थे, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वो थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती से कहा है कि राम भक्तों की आस्था राम में नहीं खत्म हो, जो भी लोग इसमें रहेंगे सबको चुन चुन करके पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है संदीप जी, वापस से इस कहीं भी किया जाएगा जो भाई अगली बार इस तरीके की घटना ना। ठीक है सर, संदीप जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा है तो वो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला है, लेकिन जैसे बहराइच से भी मामला सामने आया जिसका मैंने जिक्र भी किया कि 100 से 500 करोड़ तक के घपले की बात वहां पर कही जा रही है। अब इन दोनों घोटालों को अगर हम देखें अयोध्या और बहराइच के, तो इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तुष्टीकरण या फिर ध्रुवीकरण वाली सियासत देखने को मिल पाएगी? रितु जी, मैं आपसे एक जी आग्रह कर रहा हूँ, घटना को रिवर्स कर दीजिए। सपोज करिए वो घटना पहले आई होती और राम मंदिर की घटना अभी 6 महीने बाद आती, पूरे देश में यही लोग धरने पे बैठे होते कि सरकार कौन होती है इसकी जांच करने वाली, सरकार कौन होती है इसमें पूछने वाली, ये हमारा धर्म का मामला है, हमारे रिलीजन का मामला है, और सपा के लोग सबसे पहले बैनर लेकर के खड़े होते। बिल्कुल, आज बहुत ज्ञान दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब आगे किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाती है और उसके बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी फिलहाल जो नजरें टिकी हुई है वो दोपहर 3 बजे की बैठक पर टिकी हुई है कि 3 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी इंतजार बस यही है कि दोपहर 3 बजे जब बैठक की शुरुआत होगी तो उस दौरान क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किन मुद्दों पर बात रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो टकटकी लगाए इस बात पर बैठी हुई कि चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या नहीं, वोटिंग के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।